So living world, it is the first chapter of first unit. तो इस लिविंग वर्ल्ड में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? व्हाट इज लिविंग, देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनमिकल एड्स। 4 टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में, ठीक है? व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनमिक कैटेगरीज, टैक्सोनमिकल एड्स। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा रही हूँ कुछ थोड़ा, राइट? देन अगेन वी विल रीड द बुक आल्सो, एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए स्पेशली, ठीक है? सो पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं इस चैप्टर का। सो हमने क्या पढ़ना है? लिविंग वर्ल्ड इज द चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, राइट? लिविंग वर्ल्ड एंड लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनमिक कैटेगरीज एंड द टैक्सोनमिक एड्स, राइट? वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें हम करते हैं व्हाट इज लिविंग। देखो हम क्या देखते हैं दुनिया में, 2 टाइप की हम देखते हैं, चीजें देखते हैं, राइट? सर्टेन थिंग्स आर कॉल्ड द लिविंग एंड अदर थिंग्स आर कॉल्ड द नॉन लिविंग, है ना? बहुत लोअर क्लासेस में ही पढ़ लेते हो आप। लिविंग जो जिंदा चीजें हैं, नॉन लिविंग, ठीक है, जो डेड है। अब लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कैसे करें? लिविंग हमें क्या पता कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है? सो व्हाट इज लिविंग, पहले तो इसकी आपको डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाट इज लिविंग, राइट? व्हाट इज लिविंग? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, living organisms, living organisms possess some characteristics feature, उनके कुछ फीचर्स होते हैं, characteristics features, राइट? उनके कुछ फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन सी फीचर हैं कि हम फीचर्स करते हैं अभी? देयर आर द 5 फीचर्स एक्चुअली, देयर आर द 5 फीचर एक्चुअली। कौन कौन सी फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर? एक तो हो गया ग्रोथ, राइट? वन इज द ग्रोथ, then reproduction, metabolism, cell structure, consciousness. Okay, first is the growth. First is the growth, then reproduction, then metabolism, okay, then is the cell structure, and consciousness, ठीक है? ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है? तो इनमें से जो फर्स्ट 2 है ना, राइट, फर्स्ट 2 है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इन्हें तो एक्चुअली बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वैसे तो 5 की 5 ही, बट ये वाले हैं जो फर्स्ट 2 ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जस्ट हेलो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है? 5 के 5 ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट ये फर्स्ट 2 है ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है? एंड जो लास्ट 3 है इन्हें बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। दीज आर कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, राइट? सो अक्षर हम करें फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का
द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो लिविंग वर्ल्ड, राइट. लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं. इनमें से जो लास्ट 3 हैं, दीज आर कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. दीज 2 आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. इन्हें बस सिंपली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बोलेंगे. वैसे 5 के 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हैं, बट ये 3 ही लास्ट वाले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, अब क्या है, हम कह रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. लिविंग ऑर्गेनिज्म के मींस जो भी लिविंग होगा उसमें ये करेक्टर होने चाहिए, तब हम उसे लिविंग बोलेंगे. ठीक है, तब लिविंग बोलेंगे. बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब कब बोलेंगे, जब जोन सा भी कैरेक्टर कह रहे हैं, सपोज मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं या सेल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सभी ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन. ठीक है, अगर विदाउट एक्सेप्शन जोन सा कैरेक्टर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो गया, तो उसे हम बोलेंगे उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ठीक है, हम बोलेंगे उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, विदाउट एक्सेप्शन सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, एंड ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होगा. जिनमें नहीं प्रेजेंट उन्हें नॉन लिविंग बोलेंगे. ठीक है, तो इनकी तो इन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर की ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, बट इनकी क्या सर्टेन एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर. ठीक है, सो जिनकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट. एक तो ये हम सोचेंगे कि उनकी कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की, उन्हें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे. एंड सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए. एक्सेप्शन नहीं है का मतलब यही हो गया ना कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर होना चाहिए, और नॉन लिविंग में ये कैरेक्टर नहीं होगा. ठीक है, नॉन लिविंग में ये कैरेक्टर नहीं होगा, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रोथ. अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, पहले तो देखते हैं कि ग्रोथ है क्या चीज. इट इज द इंक्रीज इन, ग्रोथ इज द इंक्रीज इन mass and number of the organisms. ठीक है, so increase in mass and number are twin characteristics of growth. ये दोनों क्या है, ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इंक्रीज इन नंबर एंड मास. नंबर इंक्रीज हो या मास इंक्रीज हो तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ होगी. ठीक है, तो क्या होगा, नंबर जब मास इंक्रीज हो रहा है, देन वी विल से दैट कि ग्रोथ इज हैपनिंग. ठीक है, ग्रोथ हो रही होगी उस ऑर्गेनिज्म की. बट ग्रोथ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, सो इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते. इसकी एक्सेप्शन है, ग्रोथ है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती है. जैसे हम देखते हैं कि छोटा माउंटेन है, माउंटेन बड़ा पहाड़ बन गया, छोटी वाटर बॉडी है, बड़ी वाटर बॉडी बन गई है ना, छोटी नदी थी बड़ी नदी बन गई. तो ग्रोथ क्या होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो हम ये नहीं कह सकते कि जो ग्रोथ है वो ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट है विदाउट एक्सेप्शन. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होनी है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, बट ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो रही है. सो वी कांट से इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी एक्सेप्शन है. हाँ, डिफरेंस इतना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में. क्या डिफरेंस रहेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ क्या होती है विद इन द बॉडी, इंटरनल ग्रोथ होती है. जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने बताया छोटा पहाड़ था और मिट्टी गिट्टी तो बड़ा पहाड़ बन गया है ना, राइट. तो वो क्या होगी, उसकी ग्रोथ एक्सटर्नल होगी. ठीक है, बाहर से होगी ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ होगी. एंड लिविंग में क्या होगी, इंटरनल ग्रोथ प्रेजेंट होगी. ठीक है, राइट. सो देन रिप्रोडक्शन.
रिप्रोडक्शन it is refers to the production of the progeny, है ना, नई प्रोजनी बनाना, नए इंडिविजुअल्स बनाना, ये आपको पता ही है, refers to the production of the new generations of the progeny, refers to the production of progeny next generation, ठीक है, अपने डॉटर सेल्स। तो रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली चाहे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो रिप्रोडक्शन तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी ही होनी है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टीसेलुलर है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है ना, रिप्रोडक्शन तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी ही, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होगी, सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। बट इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल सकते, रिप्रोडक्शन जब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो उसकी ये एक्सेप्शन हो जाएगी, राइट। मैनी ऑर्गेनिजम्स do not reproduce like कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक द म्यूल्स, राइट, म्यूल्स हो गए, हिनी हो गए, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट हम इन्हें नॉन लिविंग तो नहीं ना बोल सकते, बोलेंगे तो भी नहीं लिविंग, these are the living organisms, they can't reproduce, ठीक है। सो क्योंकि एक्सेप्शंस है तो हम इसे ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बोलेंगे, we can't say the reproduction as the defining property, ठीक है, राइट। अभी ये म्यूल क्या है, म्यूल क्या है, जब फीमेल हॉर्स एंड मेल डॉगी को करते हैं ना, लाइक उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, या लिख देती हूँ मैं, म्यूल कैसे बनेगा, म्यूल, राइट, फीमेल हॉर्स and plus मेल डंकी, इन दोनों की रिप्रोडक्शन होगी, जब आपस में ये रिप्रोड्यूस करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे, राइट, तो क्या बनेगा, म्यूल बनेगा, राइट, दे विल प्रोड्यूस द म्यूल, ठीक है, म्यूल की प्रोडक्शन होगी, म्यूल है जो इनफर्टाइल है, राइट, जिसे खच्चर बोल देते हैं, राइट, देन है फिर हिनी, दिस हिनी, राइट, हिनी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मेल हॉर्स प्लस फीमेल डंकी की रिप्रोडक्शन से ये प्रोड्यूस होंगे, फीमेल डंकी, ठीक है, जब इनमें रिप्रोडक्शन होगी तो हिनी प्रोड्यूस होगा, जब फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी में रिप्रोडक्शन होगी, आपस में ये रिप्रोड्यूस करके नई जनरेशन बनाएंगे, तो उन्हें म्यूल्स बोलेंगे। ये म्यूल्स हिनी यूजली क्या हिली एरियाज में यूज किए जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी होते हैं ना, राइट, तो क्या जो सामान लेके जाना होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये यूज किए जाते हैं, ठीक है, हिली एरियाज में, राइट, बट ये क्या होते हैं, they are infertile, they can't reproduce, they can't give the birth to new young ones, ये mule and hinny, check। So growth and reproduction are the characteristic feature of the living organism, but they are not the defining properties of the living organism, right। Then metabolism, cell structure, consciousness, ये तीनों क्या है, defining properties है, राइट, तीनों क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अब मेटाबॉलिज्म क्या, आपको मैंने बार बार ऑलरेडी बता दिया है ना, मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, द सम टोटल ऑफ all chemical reactions all chemical reactions in our body that is called the metabolism. So सारे जो टोटल रिएक्शंस है उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. मेटाबॉलिज्म को आगे हम कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोल सकते हैं. कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होंगे जो ब्रेक डाउन रिएक्शंस हैं, मींस लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म. ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो मिलके बिगर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, है ना. मेकअप प्रोसेसेस हो गया, दैट इज एनाबॉलिज्म. ब्रेक डाउन प्रोसेस हो गया, दैट इज द कैटाबॉलिज्म. ठीक है, राइट. तो ये मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, सारे टोटल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. बट अभी आप कहोगे इसकी भी एक्सेप्शन है कि केमिकल रिएक्शन तो लैब्स में भी होते हैं, है ना, राइट. केमिकल रिएक्शंस तो लैब में भी हम करते हैं, आप ये बोलोगे, राइट. केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, लैब में. बट मेटाबॉलिज्म किसे बोलेंगे, ऑल द केमिकल रिएक्शन अक्रिंग टुगेदर, जो अपनी बॉडी में सारे रिएक्शन इकट्ठे हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोलना है. सपोज हमारी बॉडी में 200 केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, राइट, 200. तो अगर मैं हम 150 को लैब में करवा लूं तो उसे हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे. 199 को हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे. सारे 200 के 200 रिएक्शंस है जो सारे बॉडी में हो रहे हैं इकट्ठे, उन्हें हमने मेटाबॉलिज्म बोलना है. ठीक है, इनके सारे के सम को हमने मेटाबॉलिज्म बोलना है. लैब में तो क्या होगा, लैब में तो हम एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन कर लेंगे, दूसरे में सेकेंड रिएक्शन कर लेंगे, है ना, राइट, राइट. तो मेटाबॉलिज्म एक ही टेस्ट ट्यूब में तो नहीं ना बॉडी वाले सारे रिएक्शन कर सकते. सो इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है मेटाबॉलिज्म की. सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स. ठीक है, मेटाबॉलिज्म तक क्लियर है, राइट. देन इज द सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, देन इज द सेल स्ट्रक्चर. अब देखो, सेल स्ट्रक्चर हम सेल को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जो सेल है ना, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो सेल तो पता है, जिसमें सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होंगे, सेल नॉन लिविंग में नहीं होगा. एक तो ये हो गया. फिर हम देखें क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें सेल है ही नहीं है ना. नो, ऐसे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है जो दे आर मेड अप ऑफ द सेल. हाँ, इतना डिफरेंस है, कोई तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बने हैं, कुछ मेनी सेल से बने हैं. ठीक है, या फिर कुछ सेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक है एंड सर्टेन आर द यूकैरियोटिक. ठीक है, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हैं एंड कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के बने हैं. बट क्या है, सेल सभी में प्रेजेंट है. So here is no exception of this cell structure. All living organisms have cells and no non-living organism has the cell. So it is the defining property. Okay, so metabolic reactions occur in cell are defining property of living beings. Metabolic reactions ठीक है. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये मेटाबॉलिज्म में भी ऐड कर सकते हो आप, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. occurring in vitro means labs में होते हैं, बाहर होते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया में होते हैं. occurring in vitro are only living reactions.
है, लैब्स में जो हम रिएक्शन करते हैं वो तो जस्ट क्या है, लिविंग रिएक्शंस ही है, मतलब डायरेक्ट रिएक्शंस तब हो रही है, ठीक है, बट वो सेल नहीं बना रहे, जो सेल के अंदर होंगे रिएक्शंस, राइट, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एंड उस बॉडी को सेल बोलेंगे, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? एबिलिटी ability to respond to environmental conditions, to environmental conditions, ठीक है, ability to respond to environmental conditions, that is called the consciousness। अब आपको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, लाइक टेम्परेचर चेंज हो गया, पीएच चेंज होगी, है ना, गर्मी सर्दी होगी, राइट, वाटर चेंज हो गया, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। जैसे हमें भी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स का ले लें, सर्दी हो जाएगी तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, गर्मी हो जाएगी तो स्वेटिंग होगी, है ना, सारा रिस्पॉन्ड करती है। बट नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेंगे, वो एनवायरमेंटल चेंजेस जो जब होती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। and only humans ही ऐसे हैं, humans are the only organism who are aware of themselves, that is have self consciousness, ठीक है, तो humans में self consciousness होती है, राइट। सो इतना मैंने आपको करवा दिया, तो अभी हम जाते हैं बुक की तरफ, यहाँ से भी सारा कुछ देख लें कहाँ कहाँ आपने पढ़ना है, जो मैंने आपको करवाया है ना, कितना है ये कर लिया हमने, इसे आप पढ़ोगे सभी सारे को, क्योंकि इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो एग्जाम में आएंगी, ये आपने कर लिया सारा। रिप्रोडक्शन likewise is a characteristics of the living organisms. Another characteristic of life is metabolism. ये म्यूल, स्टराइल, वर्कर बीज, ये देखो एक और एग्जांपल आ गई जो मैंने नहीं लिखवाई, जो हमने कहा था ना कि एक्सेप्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन, एक्सेप्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन, है ना, म्यूल्स लिखवा दिया था मैंने, ही नहीं लिखवा दिया था, जो यहाँ नहीं लिखा, देन स्टराइल वर्कर बीज, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये एग्जांपल्स आ गए। ऐसे कुछ और भी मिल सकता है जो मैंने ना लिखवाया हो, तो सारे ही हम ये करेंगे, अभी आप पढ़ोगे इसे, एंड व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स आर देयर वो मुझसे पूछोगे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज द मेटाबॉलिज्म, ये मैंने आपको समझा दिया, ऐसे पढ़ोगे अभी। देन ये भी डिफाइनिंग फीचर हो गया, consciousness therefore becomes a defining property, ठीक है, इसको मैं पढ़ देती हूँ अभी। Perhaps the most obvious and the technical complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or the environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or the biological. We sense our environment through our sense organs, ठीक है, अपने 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, एनवायरनमेंट उसके थ्रू हम सेंस करते हैं। Plants respond to external factors like the light, water, temperature, other organisms and the pollutants, etc. Right? All organisms from the prokaryotes to the complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Photoperiod. Photoperiod क्या होता है? Light hours. Photoperiod affect reproduction in seasonal breeders, both plant and the animals, है ना। प्लांट्स की एग्जांपल दूं अगर मैं, राइट, तो फोटो पीरियड क्या हो गया? डेली लाइट आवर्स। विंटर में क्या होता है? लाइट आवर्स कम होते हैं, समर में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है, राइट। सो कुछ प्लांट्स है तो अब देखोगे उनकी फ्लावरिंग होती है, जब उनके फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स हम देखते हैं, कुछ तो विंटर फ्रूट्स होते हैं, एंड कुछ क्या होते हैं, गर्मी में फ्रूट्स आते हैं ना, समर फ्रूट्स होते हैं, लाइक द मैंगो एक्सेट्रा।
राइट? क्यों? क्योंकि उन प्लांट्स को अपने रिप्रोडक्शन के लिए, जब फ्रूटिंग के लिए एंड फ्लावरिंग के लिए पर्टिकुलर क्या था, फोटो पीरियड चाहिए थी, लाइट आवर्स चाहिए थे, ठीक है? तो वो ऐसे ही फिर रिप्रोड्यूस करेंगे। इसके बारे में अपना चैप्टर आएगा एक ग्रोथ वाला, ठीक है, 4th यूनिट में, तो वहां पे आप डिटेल में इसे पढ़ोगे, ठीक है? ऐसे कुछ एनिमल्स में भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही वो ब्रीड करेंगे। देन ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल chemicals entering their bodies, right? All organisms therefore are aware to their surroundings, right? जो भी अपनी बॉडी में केमिकल्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म अवेयर होते हैं। हम भी देखो कुछ भी खाते हैं, चाय पीते हैं, राइट, कुछ भी लेंगे, कोई केमिकल्स हमारे अंदर जाएंगे फूड के थ्रू, है ना? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपनी बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? ऐसे तो नहीं हम कुछ भी खा लें पी लें, बॉडी को पता है ये पॉइजन है, या ये फिर इसकी वजह से एसिड ज्यादा हो जाना है, एसिडिटी हो जानी है ना? तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वैसे। Human beings is the only organism who is aware of himself, has self-consciousness. So consciousness therefore becomes the defining property of the living organisms. ठीक है? Right? So then आ जाते हैं यहाँ पे, yes, this one, यहाँ पे बहुत, हाँ, therefore we can say that living organisms are, living organism की definition आ गई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कहते सारी बातें हमने पढ़ ली ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, एवोल्यूशन होती है, पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज बनती हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट भी करते हैं, अपनी बॉडीज के अंदर जो भी पर्टिकुलर कंडीशंस है, टेम्परेचर है, पीएच से रेगुलेट करते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। So living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive systems capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on Earth. ठीक है? बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो सारी लाइफ है उसकी स्टोरी है, ये कैसे ओरिजिनेट हुई, राइट? एंड क्या क्या लाइफ फॉर्म्स हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, ऑल दैट थिंग्स। Biology is the story of evolution of living organism on earth, ठीक है, right? All living organism, present, past and future, are linked to one another by sharing of the common genetic material but to varying degrees, ठीक है? जो सारे ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंट में है, जब पास्ट में थे, जब फ्यूचर में आने वाले हैं, उनका कॉमन जेनेटिक मटेरियल है ना? जेनेटिक मटेरियल तो क्या है, आगे पास ऑन होता जाएगा, ठीक है? और अभी हम, ये तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, अभी हम लाइफ की डेफिनेशन भी लिख लें कि व्हाट इज लाइफ, ठीक है? लाइफ, लाइफ क्या चीज है? लाइफ इज यूनिक, कॉम्प्लेक्स organization of molecules that express itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptations,
adaptations and reproduction and reproduction. ठीक है. So life is a unique, complex organization of molecules that express itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptations, and the reproduction.